हेलो, वेलकम, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सीएम तासुरत यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि केसीसी आया क्यों, केसीसी का जन्म क्यों हुआ, उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका जो गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है वो कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है केसीसी का जन्म क्यों हुआ। केसीसी का जन्म इसलिए हुआ कि पहले के ज़माने में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो किसान थे उनको जो भी ज़रूरत पड़ती थी अपनी फसल को क्रॉप अपने फसल को उगाने के लिए बीज की ज़रूरत पड़ती थी। खेती को जो अपनी लैंड है उसको कृषि योग्य बनाने में बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसके लिए वो सेठ महाजन के पास जाते थे, क्योंकि किसानों का इतना पैसा तो होता नहीं था। वो सेठ महाजनों के पास जाते थे और उनसे जो कर्ज लेते थे उस कर्ज के बदले में जो सेठ महाजन है उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई लेते थे। जो सेठ महाजन है किसानों से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लेते थे और किसान जो है वो ब्याज भुगतान करते करते परेशान हो जाता था। वो अपना जीवन भर तो ठीक से नहीं कर पाता था, उसके कभी कभी खेत भी चले जाते थे, क्योंकि किसान जो है अपना खेत गिरवी रखते थे महाजन के पास। तो ब्याज के चक्कर में महाजन उनका किसान का खेत भी हड़प लेते थे। ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। तो बाद में जब गवर्नमेंट ने एक स्कीम जारी की, इसी वजह से किसान क्रेडिट कार्ड, कि किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है उस स्कीम के तहत किसानों को अपने फसल को उगाने के लिए, अपने लैंड को जो कृषि योग्य भूमि है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए, उस पर फसल उगाने के लिए, उसके बीज के लिए, सारी चीज़ के लिए पैसों की जो जरूरत पड़ती थी वो सरकार द्वारा उसको मुहैया कराया गया, उसको अवेलेबल कराया गया केसीसी के माध्यम से, जिसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड हर किसानों को मिलता है जिनके पास अपनी ज़मीन है और जहाँ वो खेती करते हैं, कृषि करते हैं ज़मीन पे, और जिनके पास अपनी ज़मीन है या फिर वो किसी और की ज़मीन पे खेती करते हैं। तो किसान को इसलिए जो है कर्ज दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से, ताकि वो अपने खेती कर सके, उससे फसल उगा सके, फसल को बेच करके अपने कर्ज का भुगतान कर सके। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड जो मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड जो मिलता है किसानों को, वो मिलता है वो मैक्सिमम 5 साल के लिए, मतलब 5 साल के लिए लोन मिलेगा। 5 साल में ही आपको वो उसके बाद एक्सपायर कर जाएगा, उसके बाद आपका ये लोन खत्म हो जाएगा। क्या 5 साल में ही पैसा जमा करना है? नहीं, पैसा आपको हर साल जमा करना है। हर साल आपको अपना रिन्यूअल कराना है अपना अकाउंट। अगर आपने अपना अकाउंट रिन्यूअल नहीं कराया है लोन केसीसी का, तो आपको लोन की सुविधा बंद कर दी जाएगी, फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। तो रिन्यूअल कराना जरूरी है। और मैक्सिमम लोन का जो टेन्योर है वो है 5 साल। 5 साल तक का ही आपका लोन है ये, उसके बाद ये लोन एक्सपायर कर जाता है। लेकिन रिन्यूअल हर साल कराइए, तभी ये लोन आपका जिंदा रहेगा, आगे चलेगा, नहीं तो ये लोन बंद कर दिया जाएगा आपका अकाउंट। और जो ये कर्ज का जो केसीसी का जो लोन दिया जाता है वो दिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करती है वो चार्ज करती है 9%। तो 9% में चूँकि बैंक को जो है 9% इंटरेस्ट किसानों को देना पड़ता है, किसानों को 9% का इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। तो क्या होता है कि 2% की सब्सिडी मिलती है, 2% की सब्सिडी मिलती है जो कि गवर्नमेंट देती है बैंकों को, कि अगर आप किसानों को 9% का लोन दे रहे हैं तो उसमें से 2% हम आपको देंगे। गवर्नमेंट बोलती है कि 2% बैंकों को हम देंगे, और बैंक जो है उस 9% में से 2% गवर्नमेंट से ले लिए इंटरेस्ट सबवेंशन के नाम से, सब्सिडी के रूप में, और 7% वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं किसानों के अकाउंट में। ठीक है, तो किसानों से 7% लेना है और सब्सिडी जो गवर्नमेंट देगी वो 2% की देगी। इस तरह से बैंकों को 9% तो मिल जाता है। अब बात आती है कि 7% में भी अगर ये एक फैसिलिटी दी गई किसानों को कि ठीक है, अगर आप अपने जो लोन ले रहे हैं, जिस डेट से आप लोन ले रहे हैं उस डेट से 1 साल के अंदर ही आपने सारे लोन का पेमेंट कर दिया। जिस दिन आप लोन ले रहे हैं उस लोन को 1 साल के अंदर ही आपने पेमेंट कर दिया सारे लोन का इंटरेस्ट के साथ, तो आपको 3% की सब्सिडी और मिलती है, इंटरेस्ट सबवेंशन और मिलता है, और आपको लोन का जो इंटरेस्ट 7% हुआ वो घटकर आपको हो जाता है 4%। मतलब अब किसानों को लोन जो मिलेगा वो 4% में मिलेगा केसीसी का। ये बात होगी। अच्छा, तो ये 3% जो बैंक जो किसानों को माफ कर रहे हैं 3%, ये बैंक को कहाँ से मिलेगा? बैंक को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, और ये मिलता है गवर्नमेंट से। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन के नाम से सब्सिडी मिल जाती है, हेल्प कर लीजिए, अनुदान कर लीजिए, जो भी है वो गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से बैंकों को मिल जाती है। तो बैंक जो है 9% में से 2% जो नॉर्मल इंटरेस्ट हुआ, और 3% इंटरेस्ट सबवेंशन का जो है, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन तो उन्होंने गवर्नमेंट से ले लिया, और 3% जो इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, ये भी उनको गवर्नमेंट से मिल गया। तो 5% बैंकों के यहाँ से मिल गया, और 4% वो किसान से चार्ज कर लिए। तो 5 और 9% बैंकों का कंप्लीट हो गया, उनको मिल गया। तो इस वजह से
किसानों को सस्ता ब्याज दर मिलता है 4% का, और वो अपना खेती कर सकते हैं आसानी से और अपने फसल को बेच करके पैसा बैंकों को चुका सकते हैं। एक बात तो ये होगी। अच्छा, बैंक किसानों को जरूरत क्या पड़ेगी, बैंक को किसानों को क्या देना है बैंकों को डॉक्यूमेंट के रूप में, तो बैंकों को जो मिलेगा वो मिलेगा, मगर जो किसान देंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, प्रॉपरली एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एक एफिडेविट देंगे बैंक को किसान कि भाई हमारा और कहीं से कोई लोन नहीं है, कहीं से कोई कर्ज नहीं है, और तीसरी चीज़ पैन देंगे, आधार देंगे, और अपना अगर 3 लाख तक का लोन है तो किसान सिक्योरिटी के रूप में ज़मीन का पेपर देंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, अपने फसल का भी जो टोटल डिटेल है, क्या उन्होंने पास्ट में कैसे फसल उगाई है, कितनी फसल उगाई, इसका डिटेल देंगे बैंकों को। मेन ये डॉक्यूमेंट होते हैं जो किसानों को बैंकों को देने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब 1,60,000 रुपये तक की अगर लोन है किसानों को, केसीसी अगर 1,60,000 तक मिला है तो उसमें कोई भी सिक्योरिटी बैंक कोई किसानों से नहीं लेती है, पहली बात ये होगी। लेकिन अगर 1,60,000 से ऊपर का लोन है तो किसानों को जो है सिक्योरिटी के रूप में बैंक को अपना जमीन का पेपर या कोई और ये जमीन का पेपर सिक्योरिटी के रूप में देना पड़ता है, जिसके सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही उसको लोन मिलेगा, या फिर कोई और सिक्योरिटी जो वो बैंक से लेनी चाहिए। और जो इंटरेस्ट सबवेंशन की जो छूट है, 2% नॉर्मल इंटरेस्ट सबवेंशन और 3% डाउन पेमेंट के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन, ये जो 5% की छूट है, ये केवल 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए मिलेगी। 3 लाख से अगर ऊपर का लोन है तो उसके लिए ब्याज दर भी ज़्यादा होगी, और उसमें फिर इंटरेस्ट सबवेंशन 3 लाख से ऊपर के जो पार्ट होंगे लोन के, उसमें किसानों को कोई इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं मिलेगा। 3 लाख तक के लिए ये स्कीम है। चलिए ये बात हो गई। अब इस समय किसान सम्मान निधि योजना में जो भी किसान सम्मान निधि योजना में जो भी किसान अटैच हैं, जो भी किसान उसमें लिंक हैं, जो भी किसान उसमें हैं, अब उसमें देखा जा रहा है, गवर्नमेंट ये देख रही है कि जो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो किसान आ रहे हैं उनको क्या केसीसी सारे किसानों को मिल रही है। अगर जिनको केसीसी नहीं मिल रही है उनकी लिस्ट तैयार हो रही है कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो किसान है उनको भी केसीसी दिया जाए, जिनको केसीसी अभी नहीं मिल रही है। तो ये गवर्नमेंट अभी और काम कर रही है किसानों के लिए। तो अभी बहुत सारे जो है किसानों को फैसिलिटी मिलने वाली है, मिल रही है, और किसान अपने फसल को अच्छे से क्रॉप को फसल को अपना उगा करके फसल का अपना काम करके उसको गवर्नमेंट को अपना पैसा चुका सकते हैं टाइमली, और उनको कर्ज का जो रेट है, जो इंटरेस्ट है, वो भी सस्ता पड़ रहा है। तो ये केसीसी की अभी तक की स्टोरी है। इसमें जो मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।